मध्यकालीन भारत की इस रिवीजन सीरीज के आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण को समझेंगे। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद भारत राजनीतिक एवं सैनिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर अपनी एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में असफल रहा। हर्ष के मृत्यु के बाद भारत पर पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों ने शासन अवश्य किया, लेकिन आपसी युद्ध के कारण वह भारत को उचित नेतृत्व देने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित किए गए। इन राज्यों में अधिकांश शासक राजपूत वंश के थे। इसी कारण से इसके शासनकाल को राजपूत काल कहा जाता। इसमें आपसी एकता का अभाव, सामाजिक सद्भावना की कमी के कारण भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का नामक स्थान में हुआ था। बचपन में ही इसके माता पिता की मृत्यु होने के कारण इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तलीब ने किया था। उस समय अरब के लोग जनजातीय कबीले के तौर पर बटे हुए थे। उस समय तक वहाँ के लोगों का सबसे मुख्य तीर्थ स्थान मक्का स्थित काबा नामक क्षेत्र था। 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत या पैगंबर घोषित कर दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए मात्र एक ईश्वर की पूजा करने का संदेश दिया। उसी एक ईश्वर को अल्लाह कहा गया। इनके विचारों को मुख्य आधार मानते हुए इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक कुरान की रचना की गई। 622 ईस्वी में वह मक्का से मदीना नामक शहर में चले गए, जहां 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। खलीफा के पद पर नियुक्त होने वाले सबसे पहला व्यक्ति अबू बकर थे। इसके बाद खलीफा के पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति उमर थे। इस खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में भारत पर सबसे पहली बार अरब आक्रमण बम्बई के निकट थाने नामक स्थान में हुआ था, लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। भारत अरब संबंध वैसे 2000 वर्ष पुराना। भारत से हाथी दांत से निर्मित वस्तु, हीरे, रंग, लोहा इत्यादि अरब में निर्यात होता था और अरब के क्षेत्रों से चमड़ा से निर्मित कोट, घोड़ा, सोना एवं अंगूर की शराब का आयात होता था। भारत पर सबसे सफलतापूर्वक प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब की सेना ने सिंध के क्षेत्र में किया था। यह आक्रमण इराक के शासक अल हजाज के आदेश पर किया गया था। उस समय सिंध के शासक दाहिर नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की राजधानी ब्राह्मणा राज थी सिंध एवं मुल्तान पर अधिकार करते हुए मोहम्मद बिन कासिम कुछ दिनों तक राज तो अवश्य किया, लेकिन अचानक अल हजाज की मृत्यु के कारण वह भारत में अस्थायी साम्राज्य कायम नहीं कर सका। इस आक्रमण का तत्कालिक कारण समुद्री डाकुओं को सजा देना अवश्य था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए यहाँ की धन संपत्ति को लूटना था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का भतीजा एवं दामाद था। तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण के लगभग 150 वर्ष बाद तुर्क लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। इसी तुर्क लोगों को भारत में अस्थायी मुस्लिम राज्य कायम करने का श्रेय दिया जाता। तुर्क लोग चीन की वर्तमान उत्तर पश्चिम सीमा पर निवास करने वाले एक लड़ाकू जनजाति थे। उसी क्षेत्र को वर्तमान में चिन्ह सिंकियांग राज्य कहते हैं। अपने प्रारंभिक दौर में यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद जब ये लोग भारत पर आक्रमण किए, तब उस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए भारत की धन संपत्ति को लूटना था, जिससे इस धन संपत्ति के माध्यम से मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य कायम किया जा सके। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनी वंश से संबंधित थे। इसी वंश को यामनी वंश भी कहा जाता था। गजनी नामक स्थान अफगानिस्तान में था। इस गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था, जो कि समानी राजवंश के अंतर्गत खुरासान प्रांत का एक सेनापति था। इसी समानी राजवंश के कमजोर पड़ने पर अल्पतगिन ने 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना किया। अल्पतगिन के मृत्यु के बाद 977 ईस्वी में उसका दामाद सुबुक्तगिन राजा बना। इसी व्यक्ति ने 986 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया था और पंजाब के राजा जयपाल को पराजित किया था। इसी के मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में सुबुक्तगिन का बेटा महमूद गजनवी मात्र 27 वर्ष की अवस्था में गजनी का शासक बन गया और 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। अब हम अगले वीडियो में महमूद गजनवी के बारे में विशेष जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद।